भिवंडीतील सभेत काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं। सपकाळ यांनी भाजपचा बलात्कारी पार्टी असा उल्लेख केलाय। अत्याचार करणाऱ्यांना यांच्या पक्षात सन्मान दिला जातो। राज्यातील मुली आणि महिलांचं रक्षण करण्याची गरज आहे असं सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर तोफ डागली। फडणवीस धर्माधर्मामध्ये आणि जातीजातीमध्ये भांडणं लावण्याचं काम करतायत। संविधान संस्कृती यांची हत्या करायला त्यांनी सुरुवात केली आहे असा हल्लाबोल सपकाळ यांनी केलाय। ये पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो ये पार्टी का नाम है बलात्कारी जनता पार्टी। मुझे इस प्रकार से आरोप करते हुए दुख है। दुख इस बात का है कि बलात्कार करने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि वो एक पार्टी बना रहे हैं। और ये कोई जुमला नहीं है मोदी साहब। तो उत्तराखंड में एक बलात्कार हुआ और उस बलात्कार के पीछे कौन था? तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक आमदार उसके साथ उन बलात्कार हुआ। और उन्नाव के बलात्कार में कौन था? तो वहां देखिए जो बीजेपी के लीडर थे वो उसमें शरीक थे। हमारी बहनें, हमारी बेटियां ओलंपिक खेलने के लिए, एशियन गेम खेलने के लिए वो स्पर्धा में जाती है, कंपटीशन में जाती है। वहां पर उनके साथ शोषण होता है, लैंगिक शोषण की तकरार आती है, कंप्लेंट आती है। और इसमें कौन लोग हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, उस नेता का नाम उसमें आता है। और ये तीनों लोगों को भारतीय जनता पार्टी उनको दल से निष्कासित नहीं करती, बल्कि उनको दोबारा तिबारा बार बार टिकट देकर उनकी इज्जत बढ़ाने का काम करती है। ये तीन जो चीजें हैं, ये तो मैंने महाराष्ट्र के बाहर की बताई, मगर आज भिवंडी के सेनाने पे जो बदलापुर नाम का गांव है, वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक कॉर्पोरेशन उम्मीदवार को वहां पे मेंबर बनाया है। ये कॉर्पोरेशन वाला कौन है? तो जो छोटी छोटी नाबालिग जो बच्चियां हैं, उनके शोषण का, उनके लैंगिक शोषण का जिस पे आरोप था है, और बाइज्जत वहां पर मुकदमा चल रहा है, वहां के एक आरोपी को वो कॉर्पोरेशन का मेंबर बनाते हैं। बार बार लगातार आप बलात्कार में शरीक लोगों को आप इज्जत देते हो, आपके पार्टी का कमल का चिन्ह उन पे सौंपाते हो। इसका मतलब क्या है मोदी साहब? तो इसका मतलब सरेआम यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि आप बलात्कार करो, हम आपका इज्जत बढ़ाएंगे। बलात्कारियों को हौसला अफजाई करने का काम आज बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन्होंने महाराष्ट्र में और एक खेल रचा है, मराठा विरुद्ध ओबीसी, उसमें भी एक दूसरे के जान के पैसे हैं। इन्होंने बीजेपी विरुद्ध आदिवासी के भी एक लड़ाई लड़ाई है। और ये एक दूसरे को लड़ाते लड़ाते सबके खून के पैसे हो चुके हैं। इसलिए महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दरिंदा कौन? तो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, ये सबसे बड़ा दरिंदा महाराष्ट्र का है। और इस दरिंदे के होते हुए ये महाराष्ट्र आबाद नहीं रह सकता, ये महाराष्ट्र बाग नहीं रह सकता। इस दरिंदे के लिए मैं कोई जज्बात में दरिंदा नहीं कहा। पिछली बार मैंने उनको दरिंदा कहा तो भारतीय जनता पार्टी मुझ पर टूट पड़ी और बोलने लग गई कि हर्षवर्धन सपकाळांचा जीभ घसरली। तो दरिंदा कोई गाली है क्या? दरिंदा है कोई गलत शब्द है क्या? दरिंदा अभी डिक्शनरी में जाके देखोगे फडणवीस जी, तो दरिंदा का मतलब मराठी में होता है क्रूर। और हाँ तुम क्रूर हो, हाँ तुम दरिंदे हो। और इतना ही नहीं, तो दरिंदे के साथ ये मियां जल्लाद भी बने हुए हैं। जल्लाद क्या काम करता? क्या काम करता जल्लाद? फांसी देने का काम जल्लाद करता। देवेंद्र फडणवीस साहब जल्लाद है और वो संविधान को फांसी दे रहे हैं, वो लोकतंत्र गणतंत्र को फांसी दे रहे हैं, वो इंसानियत को फांसी दे रहे हैं, वो हमारी तहजीब जो है, संस्कृति जो है, उसको भी फांसी दे रहे हैं। और वो जल्लाद है,
इसीलिए बदलापुर में उन्होंने बलात्कारी आदमी को कॉर्पोरेशन का मेंबर बनाया।